राजपूत करनी सेना के स्थापना दिवस की तैयारियां जोर शोर से शुरू। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उपस्थिति में प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह सुदर्शन के नेतृत्व में आगामी 3 मार्च को जयपुर में होने वाली स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बजरंग द्वार, गोकुलपुरा, मंगलम सिटी, नारायण सिटी, लक्ष्मी नगर, राजविहार, जोबनेर, रेनवाल व अंचल सुशांत सिटी का दौरा किया। पीले चावल देकर समाज बंधुओं को निमंत्रण दिया गया। वह सुखदेव सिंह गोगामेडी अंचल सुशांत सिटी में अजय सिंह श्यामपुरा RWS व राजपूत विकास मंच के अध्यक्ष के घर जाकर श्यामपुरा से स्वास्थ्य की जानकारी ली। वह इसके बाद क्लब हाउस में समाज बंधुओं ने गोगामेडी को सापा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर अजय सिंह श्यामपुरा, उपाध्यक्ष राम सिंह सुदर्शन, सुल्तान सिंह, सुरेंद्र सिंह, मदन सिंह, दुर्गा सिंह, विक्रम सिंह, वीरू सिंह, अजीत सिंह, कुली खाचरियावास, पदम सिंह, समंदर सिंह, शिशुपाल सिंह, गिरवर सिंह, गंगा सिंह, सोनू सिंह, विकास सिंह, आदित्य सिंह, प्रदीप सिंह, माणकचंद सोढ़ा, पुष्पराज सिंह, DS तोमर, भंवर सिंह, गिरवर सिंह, मंगल सिंह व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी। सुखदेव सिंह जी, सबसे पहले तो कृषि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सुखदेव सिंह जी, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना स्थापना दिवस मना रही, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना स्थापना दिवस 3 मार्च को मना रही है और 5वां स्थापना दिवस है। और हम ये सांगानेर रोड है, मानसरोवर के अंदर महारानी फार्म हाउस, उसके सामने कोमल पैराडाइज नरुका जी का, उसमें मना रहे हैं। हम विद्याधर स्टेडियम मांग रहे थे पर सरकार ने कोविड के कारण नहीं दिया। पूरे राजस्थान से अब हमने ये कहा है कि अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर आप लोग ब्लड कैंप लगा करके स्थापना दिवस मनाएं। और पूरे भारत के 22 स्टेट में ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उनको बोल दिया गया है कि अपने अपने जिला हेडक्वार्टरों पर आप ये ब्लड डोनेट कैंप लगा करके और सबको प्रेरित करें। और जो आज क्षत्रिय पहले माथा कटा करके इस देश की, इस राष्ट्र की रक्षा करते थे, गायों की रक्षा करते थे, बहन बेटियों की रक्षा करते थे, उनसे हमने ये कहा है हमारी एक एक खून की बूंद, चाहे बॉर्डर पर हमारे सैनिक भाई हों, चाहे शोषित पीड़ित गरीब लोग हों, उनके लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ये ब्लड डोनेट हज़ारों यूनिट के तौर पर राजस्थान में होगा और हज़ारों यूनिट के तौर पर ही हर प्रदेश से ये ब्लड डोनेट कैंप लगेंगे। यही आज हम यहाँ जयपुर की सुशांत सिटी में आप लोगों के बीच में हैं और हम पीले चावल दे करके आपको न्योता देने के लिए आए हैं कि आप भी वहाँ आकर के हमारा हौसला बढ़ाएं और एकजुटता दिखाएं और ब्लड डोनेट करके एक इतिहास रचें। इसी के लिए आज हम सुशांत सिटी में आप लोगों के बीच में आए। सुखदेव सिंह जी, युवाओं की बात कर लें तो श्रवण समाज को 10% आरक्षण मिल चुका है, परंतु देखने को यह मिला है कि अदर जो कास्ट है उनके अंदर सर्विस के अंदर, नौकरी के अंदर, आयु के अंदर छूट दी जाती है। उसके लिए हमने तय किया है, हमारी कोर कमेटी ने फैसला लिया है जी। हम 18 मार्च से एक बार फिर शुरुआत कर रहे हैं केंद्र सरकार से। जो 10% आरक्षण हम लोगों ने ही मुहिम चला करके लिया था जी। और हमने ये नहीं कहा था कि राजपूतों को आरक्षण दो, हमने ये कहा था सवर्णों को आरक्षण दो, जो आरक्षण से वंचित है उनको आरक्षण दो। ये मांग लेकर के हमने 10% आरक्षण लिया था। ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बहुत बड़ी जीत है। जो 1-1, 2-2, 3-3 नंबरों से हमारे भाई और बहन कंपटीशनों में रह जाया करते थे, वो अब नहीं रहेंगे। जो विसंगतियां हैं इनको मिटाने के लिए हम 18 मार्च से पूरे देश के अंदर एक बार फिर मुहिम चालू कर रहे हैं। नहीं सर, उसमें यह मुद्दा भी आपका शामिल है क्या कि आयु में छूट दी जाए? हाँ, विसंगतियां वही तो हैं। जिनको दूसरी कास्ट को आरक्षण आपने भारत में दे रखा है, वो सुख सुविधाएं सवर्णों को क्यों नहीं? उसमें एक सवर्ण बोर्ड की भी गठन की मांग की हमने कि महाराणा प्रताप जी के नाम से एक सवर्ण बोर्ड का गठन भी किया जाए। जैसे अभी देवनारायण बोर्ड में 200 करोड़ रुपए दिए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। गुर्जर भाइयों को 200 करोड़ नहीं 400 करोड़ दो, जरूरत है उनको, पिछड़ी हुई जाती थी। पर हम ये चाहते हैं सवर्णों के अंदर आर्थिक पिछड़े हैं, उनके लिए भी एक बोर्ड का गठन हो और उम्र में, स्कॉलरशिप में और एडमिशन में जहाँ जो जो आरक्षण की जितनी भी सुविधाएं आप अन्य कास्ट को, अन्य जातियों को दे रहे हैं, वो ही सवर्ण कास्ट को दें।
ये हमारी मांग है सरकार से। और पूरे भारत के अंदर एक ही क्राइटेरिया तय रखें, 8 लाख जमीन, मकान, प्लाट, ये सारे पूरे भारत से ये चीज़ें हटाई जाएं। आज कैसे आप क्राइटेरिया तय कर सकते हो? मेरी ज़मीन जयपुर के अंदर 5 बीघा है जो 100 करोड़ रुपए की है, और 100 करोड़ में ग्रामीण क्षेत्र में पूरे एक गांव की नहीं, 2-2, 5-5 गांवों की ज़मीन खरीद लो आप, तो खोड़ पड़े 100-100, 200 बीघा, जिनमें 5-5 साल तक कुछ होता नहीं। तो ज़मीन, मकान, प्लाट की जो शर्तें हैं वो आप गलत लगा रहे हो। बड़े महानगर हैं, उनकी ज़मीनों का और ग्रामीण ज़मीन का कैसे आप विश्लेषण करोगे? तो ये ज़मीन, मकान, प्लाट की शर्त हटाई जाए और सवर्ण कास्ट के जितने भी भाई बहनें हैं उनको आयु में छूट दी जाए। ये हमारी प्राथमिकता से मांग है और 8 मार्च से हम सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए आंदोलन शुरू कर रहे हैं। कोंकणी मात की जय।